प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्रीमान श्रमण जी को वंदन। मुने हेमंत कुमार जी 12 व्रत स्वीकरण कार्यशाला में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं, श्रावक व्रत धारो निज जीवन धन संभारो रे। श्रावक व्रत धारो जय नागम रेस विचारो रे। श्रावक व्रत धारो क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर मानव भव मत हारो रे। श्रावक व्रत धारो, श्रावक व्रत धारो। 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं अव्रती, दूसरे होते हैं व्रताव्रती और तीसरे होते हैं व्रती। पहले कौन से होते हैं? अव्रती, दूसरे व्रताव्रती और तीसरे व्रती। पहले, तीसरे, दूसरे, पहले, तीसरे, तीसरे, पहले, दूसरे, व्रताव्रती। अव्रती का मतलब क्या होता है? जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का व्रत नहीं है, त्याग नहीं है, नियम नहीं है, संकल्प नहीं है, मर्यादा नहीं है, लिमिटेशन नहीं, उसको क्या बोलते हैं? अव्रती। मतलब सब कुछ पापकारी प्रवृत्तियां जिसकी खुली है उसको क्या बोलते हैं हम? अव्रती। और दूसरे कौन से होते हैं? व्रताव्रती। मतलब कि जिनके जीवन में आंशिक रूप में व्रत, त्याग, नियम, मर्यादा, लिमिटेशन है और खुला भी है। आंशिक रूप में नियम भी है तो खुलापन भी है, उसको क्या बोलते हैं? व्रताव्रती। मतलब व्रत भी है और अव्रत भी है। और तीसरे कौन से होते हैं? व्रती। व्रती का मतलब होता है जिसके जीवन में संपूर्ण व्रत उतर गए, जिन्होंने संपूर्ण रूप से व्रतों को स्वीकार किया है, वो क्या कहलाते हैं? व्रती कहलाते हैं। आप लोग किस में आते हो? व्रती में आते हो कि अव्रती में आते हो? व्रताव्रती में। न तो आप व्रती में आते हैं और न ही आप अव्रती में हैं। क्यों? कि आपने अपने जीवन में कुछ न कुछ त्याग अवश्य किया है, और त्याग किया है तभी आप क्या कहलाओगे? श्रावक कहलाओगे। जब तक आपके जीवन में कुछ भी त्याग नहीं है तब तक आप क्या कहलाओगे? अव्रती कहलाओगे, व्रताव्रती नहीं कहलाओगे। भगवान प्रभु महावीर ने श्रावक धर्म का प्रवर्तन किया और श्रावक व्रत कितने माने जाते? 12। कल हमने थोड़ी सी बातचीत भी की थी। 12 व्रत। कितने व्रत है? 12 व्रत है। जैसे 12 महीने ऐसे 12 व्रत हैं। और उसमें 5 अणुव्रत होते हैं, फिर 3 गुणव्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। और इन व्रतों को स्वीकार करने वाला क्या कहलाता है? 12 व्रती श्रावक। क्या कहलाता है? 12 व्रती श्रावक कह दो, व्रती श्रावक कह दो, एक ही बात है। तो हमें इन व्रतों को स्वीकार करने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए और हमें इन व्रतों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। और अगर व्यक्ति इन व्रतों को समझ करके स्वीकार कर लेता है तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होती है कि वह कितने कितने पापकारी प्रवृत्तियों से अपने आप को बचा लेता है, कितने कितने पापकारी प्रवृत्तियों को रोक देता है, कितने कितने अशुभ कार्यों से बच जाता है और कितने कितने क्रूर कर्मों से अपने आप को रोक लेता है। कितना बड़ा फायदा होता है। बस थोड़ा सा संकल्प जगाने की जरूरत है, थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है, और अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो यह काम तो हमारा बड़ा आसानी से हो सकता है। तो हमने यह कार्यशाला कल प्रारंभ की। कल हमने जाना था व्रत क्या है, व्रत करते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना था। और आज हम जानेंगे अब एक एक व्रत के बारे में, और बहुत संक्षेप में बताने की मैं कोशिश करूंगा कि एक एक व्रत क्या है और उसे हमें कैसे स्वीकार करना है और किस तरह से उसमें हमको दोष लगते हैं, उन दोषों से हमको बचना है।
तो आज सबसे पहला जो अणुव्रत है वो कौन सा है? अहिंसा अणुव्रत। कौन सा है? और इसके लिए आगम में क्या आता है? थूलाओ पाणाई वायाओ वैरमणम। आगम में आप प्रतिगुण करते तो उसमें बोलते हैं ना, पड़मम अणुवयव थूलाओ पाणाई वायाओ वैरमणम। थूलाओ का मतलब कहता है स्थूल, मोटे रूप में। पाणाई वायाओ वैरमणम, प्राणातिपात मतलब प्राणों का अतिपात करना, प्राणों को मतलब जीवों को मारना, कष्ट देना। मैं उस हिंसा का त्याग कर रहा हूं। वैरमणम मतलब होता है छोड़ना, त्याग करना। तो मैं स्थूल हिंसा का त्याग करता हूं। और जो व्यक्ति इस अहिंसा अणुव्रत को स्वीकार कर लेता है, इस पहले अणुव्रत को स्वीकार कर लेता है, वो कितनी कितनी हिंसा से अपने आप को बचा लेता है, सहज रूप में बच जाएगा। अगर आपने इस व्रत को स्वीकार कर लिया तो कितनी जो हम हिंसा करते हैं उस हिंसा से अपने आप को बचा लेंगे। और इसमें एक श्रावक जब इस अहिंसा अणुव्रत को स्वीकार करता है तो उसमें क्या त्याग करता है बताओ? मैं किसी भी, हाँ ये इसमें हालांकि आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं किसी भी निरपराध त्रस प्राणी की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना, मूल इसका यही है। आप इतना ही स्वीकार करोगे। हमारे तो है किसी भी प्रकार की हिंसा करने का जीवन भर के लिए 3 करण 3 योग से त्याग है। ये तो क्या कहलाता है? महाव्रत कहलाता है। लेकिन अणुव्रत में आप क्या त्याग करते हो? अहिंसा अणुव्रत को स्वीकार करते हो तो आप क्या त्याग करते हो? मैं किसी भी प्रकार की, किसी भी निरपराध प्राणी की, वापस बोलना, मैं किसी भी निरपराध त्रस्त प्राणी की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा। इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है? निरपराध। 2 तरह की, एक तो किसी ने आपका अपराध किया, किसी ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया, और एक गृहस्थ है वो संपूर्ण अहिंसा की साधना नहीं कर सकता। साधु तो कर सकता है, लेकिन एक गृहस्थ घर में रहने वाला, या ऐसे कह दो कि समाज के बीच में रहने वाला, वो व्यक्ति संपूर्ण अहिंसा की साधना नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है? इतनी एक लिमिटेशन कर देता है कि मैं किसी भी निरपराध, अर्थात जिसने मेरा कोई अपराध नहीं किया है, मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं उस प्राणी की, और वो भी कौन सा? त्रस प्राणी। कौन से? त्रस। 2 शब्दों को समझना, एक होते हैं स्थावर जीव और दूसरे होते हैं त्रस जीव। स्थावर जीव का मतलब क्या होता है? जो स्थिर रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। ये 5 जो कौन से कहलाते हैं? जीव स्थावर का है। और बाकी जितने भी जीव हैं त्रस जीव कहलाते हैं। त्रस जीव का मतलब क्या हो गया? जो सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए जो अपनी इच्छा से हलन चलन करते हैं। किसके लिए? सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए जो हलन चलन करते हैं, वो जीव कौन से कहलाते हैं? त्रस कहलाते हैं। अब देखना, एक चींटी, मकोड़ा, कोई भी लट, छोटा सा भी जीव से छोटा भी जीव है ना, आप उसका अगर अंगुली कर दे तो क्या होता है? वो रास्ता बदल देता है। पेड़ रास्ता बदलेगा? नहीं। पानी रास्ता बदलेगा? नहीं। पृथ्वी रास्ता बदलेगी? नहीं। लेकिन ये छोटे से छोटे प्राणी भी क्या होते हैं? जैसे अंगुली करते हैं, कोई चीज बीच में अवरोध आता है, इतने में क्या होता है? ये रास्ता बदल देते। क्यों? इनमें संवेदना होती है, इनमें सेंसेशन होता है, अनुभूति होती है। तो ये क्या करते हैं? इनमें क्षमता होती है, यह अपनी इच्छा से रास्ता बदल देते हैं। क्योंकि सुख इनको भी चाहिए, हर प्राणी को सुख तो चाहिए। तो जो सुख से सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए जो हलन चलन करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? त्रस जीव बोलते हैं। तो हम जो अहिंसा अणुव्रत में त्याग कर रहे हैं, वो क्या चीज के कर रहे हैं? किसी भी निरपराध त्रस प्राणी की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा। कैसे? संकल्प पूर्वक कि अब तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं एक एक को मारूंगा। इस तरह से आपके मन में उसको मारने की भावना से, किस भावना से? मारने की भावना से। ये मतलब संकल्प हो गया, आपने उसको मारने का संकल्प लिया। जैसे कि सांप जा रहा है, अरे मार दो इसको, ये क्या हो गया? ये संकल्प पूर्वक हिंसा हो गई।
कहे कि आप लोग है ना मच्छरों को भी मारते हैं, मच्छरों को भी कैसे मारते हो, अरे एक भी मच्छर छूटना चाहिए, मार दे, एक भी मच्छर जिंदा नहीं रहना चाहिए, ये संकल्प पूर्वक हिंसा हो गई। तो एक श्रावक क्या करेगा कि मैं किसी भी निरपराध त्रस प्राणी की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा। हाँ, हो सकता है आपको कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी चिंतन क्या रहता है श्रावक का, मेरे को करना पड़ रहा है, मेरे पास में कोई उपाय नहीं है, इसलिए मेरे को ये दवाई छिड़कनी पड़ रही है। अब कोशिश क्या करनी है, हमको बचना है। इसलिए श्रावक का एक गुण माना जाता है अल्पारंभी। क्या गुण होता है, कौन सा गुण है, वापस बोल दो एक बार, अल्पारंभी। अल्पारंभी का मतलब क्या होता है, जो कम हिंसा में अपना काम चलाता है। अल्प आरंभ, आरंभ का मतलब वो तो हिंसा, कि कम से कम हिंसा में अपना काम कैसे हो सकता, मतलब कैसे वह अहिंसा की उत्कृष्ट साधना कर सकता है, कैसे वह हिंसा से बच सकता है, और ये उसके जीवन का एक लक्ष्य होता है। श्रावक में और सामान्य व्यक्ति में यही फर्क होता है कि श्रावक क्या करेगा, अगर उसके सामने दो ऑप्शन है, एक में ज्यादा हिंसा होती है और एक में कम हिंसा होती है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करता है, कम हिंसा वाला। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अल्पारंभी। तीन प्रकार की हिंसा होती है, आरंभजा हिंसा, विरोधजा हिंसा या प्रतिरोधजा भी बोलते हैं, विरोधजा भी बोलते हैं, और तीसरा है संकल्पजा हिंसा। पहली हिंसा कौन सी है, आरंभजा, दूसरी विरोधजा, क्या बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, प्रतिरोधजा, ठीक है, और तीसरी है संकल्पजा, आरंभजा हिंसा, कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, अब जैसे कि कोई खेती करता है, कोई खाना बनाता है, कोई व्यापार करता है, कोई कुछ भी काम करता है, तो बिना हिंसा के कोई काम होता है, नहीं होता। तो ये जो हमारी आवश्यक हिंसा, रोजमर्रा की जिंदगी में दैनिक चर्या में जो हिंसा होती है, जिससे बचना हमारे लिए संभव नहीं होता, तो श्रावक इस हिंसा का त्याग नहीं करता, आरंभजा हिंसा का त्याग नहीं करता। और दूसरा विरोधजा, विरोधजा का मतलब क्या होता है, अपने आत्मरक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए कभी उसको हिंसा करनी पड़ सकती है, या कभी हिंसा उसके लिए वह अनिवार्य हो सकती है। तो एक श्रावक इस हिंसा का भी त्याग नहीं करता, आरंभजा हिंसा का त्याग नहीं करता है, और विरोधजा हिंसा का भी त्याग नहीं करता है। कौन सी हिंसा का त्याग करता है, संकल्पजा, कि संकल्प पूर्वक मैं किसी को नहीं मारूंगा। इस तरह की हिंसा का एक श्रावक त्याग कर लेता है। और वह भी कैसे त्याग करता है, एक करण तीन योग से या दो करण तीन योग से। अगर आपकी क्षमता है तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी त्याग करते हैं, एक करण तीन योग, एक करण एक योग से भी होता है, एक करण तीन योग से भी होता है, और दो करण तीन योग से भी होता है। तो हम जो पहला अनुव्रत स्वीकार करते हैं, वो दो करण तीन योग से हम त्याग करते हैं, कि मैं करूंगा नहीं और करवाऊंगा भी नहीं, कि तू इसको मार देना नहीं। किसी को सुपारी दे देते हैं, बोलते हैं ना, तो इसका काम तमाम कर, मैं तो नहीं मारूंगा, मारे तो त्याग है, तुम कर लीजिए। ये एक श्रावक ये कभी नहीं करेगा। तो संकल्प पूर्वक न तो करेगा और न कभी करवाएगा, मन से, वचन से, काया से। तो इसको क्या बोलते हैं, दो करण तीन योग। तो श्रावक ये जो अहिंसा अनुव्रत है, इसको कैसे स्वीकार करता है, दो करण तीन योग से स्वीकार करता है। और अगर आप प्रतिक्रमण, अगर अतिचार पढ़ते हैं, तो प्रतिक्रमण बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से उसमें बताया हुआ है कि अहिंसा अनुव्रत को कैसे स्वीकार करना है, क्या त्याग करते हैं, और कितने करण कितने योग से हम त्याग करते हैं, उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो पहला काम अहिंसा अनुव्रत में आप क्या करते हो, मैं किसी भी निरपराध त्रस्त प्राणी की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा। और दूसरा काम क्या करोगे, जो स्थावर कायों की, स्थावर जीवों की हिंसा की क्या करेंगे, लिमिटेशन करेंगे, मर्यादा करेंगे। ये भी करना है। जो स्थावर काय के जीवों की हिंसा होती है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। अब बहने कह देगी नहीं, मन तो पाप लगे, मैं तो खानो नहीं बनाऊं, ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि भाई मकान बना तो कितनी हिंसा होती, तो मैं तो मकान नहीं बनाऊंगा, ऐसे भी नहीं कर सकते आप। तो इसमें कौन से जीवों की हिंसा होती है ज्यादा,
स्थावर कायों की। तो स्थावर जीवों की मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। इन स्थावर कायों की हिंसा की क्या करनी है हमको? लिमिटेशन करनी है, एक मर्यादा करनी है कि मैं इतने से ज्यादा स्थावर कायों की हिंसा नहीं करूंगा। और आप ये जो आपके पास में पुस्तक है व्रत दीक्षा, इसमें पहले अनुव्रत में आपको स्थावर कायों की हिंसा के त्याग के बारे में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि किस तरह से आप उसकी लिमिटेशन कर सकते हैं। जितनी आपके अनुकूलता हो उतना आप त्याग इसमें कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं इतना पालन कर सकता हूं, मैं इतना करूंगा। ये नहीं कि आपको इतना ही करना है। फिर आपने एक बार लिमिटेशन की, अब उसमें क्या है, जैसे कि उदाहरण दे देता हूं कि आपने एक लिमिटेशन कर ली कि मैं दिन में 2 बाल्टी से ज्यादा पानी का यूज नहीं करूंगा। ये आपने अपकाय की हिंसा की एक लिमिटेशन कर ली। मैं साल में 2 बार से ज्यादा स्विमिंग नहीं करूंगा, ये भी आपने एक लिमिटेशन कर ली। ऐसे आप जैसे पृथ्वी काय की लिमिटेशन कर ली कि उस हिंसा से कैसे बच सकते हैं, अब काय की हिंसा से कैसे बच सकते हैं, तेजस काय की हिंसा से कैसे बच सकते हैं। तो इसमें सहारा बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और उसके साथ में कुछ कुछ आगार भी दिए। आगार मतलब छूट, कि ऐसी कंडीशन अगर हो जाए तो मेरे छूट हैं। तो इसमें छूट आगार के साथ में यह आपके अहिंसा अणुव्रत के स्थावर काय की जीवों की हिंसा के इसमें नियम भी दिया हुआ है, त्रस काय की हिंसा का भी नियम दिया हुआ है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ना, और फिर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे को पूछ भी सकते हैं। तो पहला तो हमने क्या कर लिया, इसमें पहला संकल्प क्या किया है? मैं किसी भी निरपराध त्रस्त प्राणी की संकल्प पूर्वक हिंसा करने का त्याग करता हूं। और दूसरा, स्थावर काय की जीवों की हिंसा की मर्यादा करता हूं। इस मर्यादा के उपरांत मेरे स्थावर काय की हिंसा करने का त्याग है। तो ये हो गया। अब ये आपके अहिंसा अनुव्रत आपने स्वीकार कर लिया। अब ये स्वीकार करने के बाद में कई बार हम ऐसी प्रवृत्ति करते हैं जो इस अहिंसा अनुव्रत में दोष लगता है, पाप लगता है। और वो क्या करते हैं कि 5 बातों का आप ध्यान रखना कि अगर आपने इस अहिंसा अनुव्रत को स्वीकार किया है तो इन 5 चीजों से, 5 बातों से आपको बचना है। पहला है वध, दूसरा है बंधन, तीसरा है छविच्छेद, चौथा है अति भार, और 5वां है विच्छेद वृत्ति। ये मूल मैंने नाम बता दिए इसमें जो दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या? वध मतलब किसी जीवों को निर्दयता पूर्वक मारना, पीटना, एकदम क्रूरता पूर्वक उनके साथ में व्यवहार करना। अब मान लो कोई तांगा चलाता है, हालांकि अपने तो जनरल नहीं होता होगा, या किसी के बस में बैलगाड़ी है और वह क्या करता है, पशुओं पर भयंकर रूप में उन पर प्रहार करता है। यह एक क्रूरता पूर्वक जो व्यवहार है एक श्रावक कभी नहीं करेगा। या मान लो घर में नौकर चाकर हैं तो नौकरों के साथ में भी कई बार बड़ी क्रूरता पूर्व व्यवहार किया जाता है कि उनको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है। तो ऐसा व्यवहार एक श्रावक अहिंसा अनुव्रत को स्वीकार करने वाला कभी नहीं करेगा। तो पहला क्या, अगर आप ये करते हैं क्रूरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक अगर किसी को मारते हैं, किसी को पीटते हैं, तो यह अहिंसा अनुव्रत का दोष माना जाता है। दूसरा क्या है? बंधन, किसी को बंधन में डालना, मतलब रस्सी से, सांकल से बांध देना। ये अगर आप करते हैं वो भी बिना प्रयोजन के। हाँ, एक तो प्रयोजन होता है, जैसे कि मान लो घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेंटल डिस्टर्ब है, उसको बांध के रखना पड़ता है, वो इसमें नहीं है। बिना कारण के, बिना प्रयोजन के किसी के साथ में ऐसा क्रूरता पूर्वक, मतलब बंधन में डालना, निर्दयता पूर्वक कठोर बंधन में बांध देना, यह एक श्रावक नहीं करेगा। और तीसरा कार्य कौन सा नहीं करेगा? छविच्छेद मतलब होता है अंगों का छेदन करना। जैसे कई पशु होते हैं, प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके क्या करते हैं, अंगों को निकाल देते हैं। यह एक श्रावक, यह भी बहुत क्रूर व्यवहार है। मान लो डॉक्टर है, अब डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करके अब किडनी निकाल दी। बीच में जब कोरोना का टाइम था ना, तो ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने में आए थे। एक श्रावक ऐसा कभी नहीं करेगा बिना प्रयोजन के। हाँ, कोई बीमार हो गया, उसका अंग छेद करना, वो तो एक अलग बात हो गई। बिना प्रयोजन के कभी भी क्रूरता पूर्वक ऐसे अंगों का छेदन करना, यह श्रावक कभी नहीं करेगा। और चौथा, अति भार लादना। अति भार का मतलब क्या होता है? इतना बोझा डाल देना कि बेचारा एकदम झुक जाए,
या मतलब कि उसका अंग भंग हो जाए, या ऐसे कह दो कि उसके लिए चलना भी मुश्किल हो जाए। यहाँ पर तो नहीं है प्रचलन, लेकिन कहते कि कलकत्ता आदि में वहाँ पर क्या है, तांगा जैसे घोड़ा चलाता ना वैसे वहाँ पर आदमी तांगे को खींचते हैं। अब देखना, एक व्यक्ति खींचने वाला, और कई कई लोग क्या करते हैं, दो दो बैठ जाते हैं, और दो दो में भी कौन से 100-100 किलो की बोरी। अब उस बेचारे के लिए खींचना कितना मुश्किल होता है। लेकिन एक श्रावक क्या, उसके मन में करुणा का भाव होगा, उसके मन में एक संवेदना का भाव होगा। वह क्या करेगा, नहीं मैं ऐसा काम तो इसके साथ नहीं करूंगा। और कई कई लोग बैठ गए ना, और मान लो चढ़ाई आ गई, तो क्या करेंगे, उसको बेचारे को खींचने में बड़ी मुश्किल, लेकिन क्या करेंगे, पैसे दिए खींच, मैं क्या करूं। नहीं, एक श्रावक ऐसे क्रूर कृत्य से अपने आप को बचा करके रखता है, मतलब कि वह दोष नहीं लगाएगा। तो ऐसी स्थिति आती है तो क्या करेगा कि वह उससे बचने का प्रयत्न करेगा। तो अति भार लादना, उदाहरण के लिए ये भी ले सकते हैं, जैसे आप ट्रेन से उतरे और आपके पास में लगेज है, तो आपने क्या किया, एक कुली कोई, एक इधर एक इधर, एक हाथ में दो, एक इधर इधर करके, हालांकि वो तो ले लेता है कई बार, क्योंकि उसको तो लोभ लालच है, लेकिन अपने मन में अरे नहीं, ये भी तो मेरे जैसा इंसान है ना। तो हमारे मन में ये संवेदना, और इस श्रावक के मन में जब ये अहिंसा अनुव्रत स्वीकार करते हैं तो एक मन में संवेदना की भावना, मन में एक करुणा की भावना होती है। तो चौथा दोष क्या बता दिया कि अति भार लादना। और पांचवा अहिंसा अनुव्रत का अतिचार क्या दोष क्या है, विच्छेद वृत्ति, मतलब निर्दयता से जो हमारे आश्रित रहने वाला प्राणी है, चाहे वो मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, तो उसके भोजन को रोक देना, मतलब उसको भोजन नहीं देना, या मतलब उसको प्यासा रखना, या ऐसे कह दो कि उसकी जो पेमेंट है, तनख्वाह है, वह रोक देना, ये भी क्या है, ये एक श्रावक कभी नहीं करेगा। तो ये 5 प्रकार के अतिचार इस अहिंसा अनुव्रत के माने जाते हैं। तो जो इस अहिंसा अनुव्रत को स्वीकार करेगा, तो इन 5 प्रकार के दोषों से भी बचने की कोशिश करनी है। समझ गए? ये 5 प्रकार के दोष कौन से, वापस बोल दो एक बार, वध, बंधन, छविच्छेद, मतलब अंग भंग कह दो, छविच्छेद कह दो, एक ही बात है, अंग भंग करना, और अति भार ला देना, और पांचवा हाँ विच्छेद वृत्ति, मतलब कि भोजन पानी आदि को रोकना, नहीं करने देना, या उनकी तनख्वाह पैसा रोक देना, आजीविका रोक देना, यह एक श्रावक नहीं करेगा। तो यह हमने अहिंसा अनुव्रत के बारे में संक्षेप में जानने समझने की कोशिश की है कि कैसे हमें यह स्वीकार करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 करण 3 योग से हम स्वीकार करते हैं। कितने करण योग से, 2 करण का मतलब क्या हो गया, करना भी नहीं है और करवाना भी नहीं है। मन से भी नहीं करना है, वचन से भी नहीं करना है, काया से भी नहीं करना है। मन से भी नहीं करवाना है, वचन से भी नहीं करवाना, और काया से भी नहीं करवाना है। तो इस अहिंसा व्रत को हम इस तरह से स्वीकार करते हैं। तो मैंने आपको एकदम संक्षेप में बताने की कोशिश की है। अब इससे संबंधित अगर कोई किसी की जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं समझ में आई आपको, ऐसा कुछ लगे तो आप आराम से पूछ सकते हैं, और एकदम खुल करके पूछना, संकोच की कोई जरूरत। हाँ पूछे पूछे। ऐसे ना, अभ्यास के लिए आप 1 साल के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब लगे कि नहीं मैं आराम से कर सकता हूं, तो हमें जीवन भर के लिए स्वीकार करना चाहिए। और जब जीवन भर के लिए स्वीकार कर लेते हैं तब आप अपने आप को 12 व्रती श्रावक कह सकते हैं। हाँ हाँ, इस वो मैंने कल बताया भी था कि 8 जो व्रत हैं वो तो जीवन भर के लिए होते हैं, और बाकी 4 व्रत होते हैं वो समय समय के साथ में करते रहते हैं। हालांकि स्वीकार हम पूरे साल भर के लिए करते हैं कि हमको पोषद साल में 1 पोषद करना है, या हमको इतनी सामाई करनी है, ये लेकिन ये एक पार्ट टाइम में होता है, ये पूरा नहीं होता। तो इसलिए 8 जो नियम वो तो यावत जीवन के लिए, जीवन भर के लिए, और 4 है वो समय सापेक्ष है। हाँ, वो संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं हुई। इसमें क्या, आपकी परिस्थिति ऐसी, तो उससे आपके मन में क्या रहेगा, मेरे को देखो करना पड़ रहा है, मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। उसमें आप क्या करोगे, सावधानी रखोगे, उसमें आप जागरूकता रखोगे कि मान लो चींटियां आ गई, चींटियां आ गई तो आप क्या करोगे, पहले उनको आपने हटा दिया, जितना हटा सकते हो उतना हटा करके उनको दूसरी साइड में आपने रख दिया। उसके बाद में आपने कुछ काम किया।
वो एक अलग चीज, उसमें भावना आपकी क्या रहेगी? एक मन में करुणा की भावना भी रहेगी, मन में एक जागरूकता भी रहेगी कि मेरे को इससे बचना है लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए मेरे को करना पड़ रहा है। और एक होता है एक भी चीज छूटने नहीं चाहिए, मार दे, ये भाव कभी नहीं होना चाहिए। ये हो गया संकल्प पूर्वक, और ये मजबूरी परिस्थिति बस आपको करना पड़ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा अपने क्या जागरूकता रखते हैं ना, तो ऐसी चीजें ना हो जो हिंसात्मक। अब जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए फर्नीचर ऐसा बना देते हैं, ऐसी चीज होती है जहाँ जीव जंतुओं के बैठने की आने की संभावना ज्यादा बनती है। अब मान लो कि भाई खंड ज्यादा होते हैं, ड्रॉवर ज्यादा होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पे जीव जंतुओं का स्थान ज्यादा हो जाता है, तो घुसने की संभावना ज्यादा रहती है। या जैसे कि भाई नाले होते हैं, अब नाले कई बार हम खुले ही छोड़ देते हैं, तो उसमें जीवों के आने की संभावना ज्यादा होती है। तो हमें इसमें भी विवेक रखें तो बहुत अनावश्यक हिंसा से हम अपने आप को बचा सकते हैं। हाँ, और कौन पूछने वाले थे ना? ऐसे ना, इसमें इतना ही है कि भाई अब एक डोली होती है जो 2 व्यक्ति उठा रहे हैं, ठीक है ना, और एक डोली होती है जिसको 4 व्यक्ति उठा रहे हैं। अब आपका वजन इतना है कि वो 2 बेचारे तो झेल ही नहीं पाएंगे, तो आपने क्या किया, चलो भाई 4 डोली 4 वाले, लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। तो आपने देखा करो आपने तो इनमें ठीक है। तो अब हालांकि डोली जो उठाना वो भी है तो पाप ही, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा। संकल्प पूर्वक हिंसा का वो उसमें नहीं आएगा, है वो पाप तो है ही, लेकिन वो इसमें श्रावक के व्रत में दिक्कत नहीं है। जितना बच सकेगा उतना बचना है हमको तो। हाँ, हाँ, 14 नियम अगर आप करते हैं तो रोज अगर स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो आपको लगता है कि मेरे सेट है, तो आप कुछ दिनों के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि रोज ही आपको करना है। अगर आपको लगता है मेरे तो ये सेट ही है, 7 दिन में इनको आराम से अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप 7 दिन के लिए भी कर सकते हैं। नहीं, 1 साल के लिए 14 नियम में तो क्या होता है, घटबड़ भी होती रहती है ना। 14 नियम क्या होती है, जितना हम हिंसा, आज मान लो आपको पता है आज मेरे को कहीं जाना ही नहीं है, तो आप हिंसा का और अल्पीकरण कर सकते हो और पापकारी प्रवृत्तियों को रोक सकते हो। तो उसमें तो रोज, ये रोज के लिए मूल तो, कि रोज कितना लिमिटेशन कर सकते हो। तो अगर रोज करते हैं तो बहुत अच्छा है। और आपको लगता है कि नहीं मेरे सप्ताह तक मेरे को कहीं जाना है, अब जैसे उदाहरण के पर्यूषण साधना है, तो पर्यूषण साधना में पता है कि मेरे को बाहर जाना नहीं है, तो क्या करेंगे, अच्छा 8 दिन के लिए मेरी यह साधना की क्रिया क्रम रहेगा, मैं इतनी पापकारी प्रवृत्तियों से बचूंगा। तो आप क्या करोगे, उसको भी 7 दिन के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अपना इतना समय अभी संपन्न होने वाला है, तो मैं आपको 2 प्रश्न पूछ लेता हूँ, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न भाइयों से पूछते हैं, 3 प्रकार की हिंसा कौन सी होती है? जो आएंगे वो हाथ खड़े करेंगे, ठीक है ना? हाँ, दीपक जी, दीपक जी। बहुत अच्छा उत्तर दिया। समझ गए ना 3 प्रकार की हिंसा कौन सी, वापस बोल दीजिए। तो दीपक जी ने सही उत्तर दिया है। चलिए बहना से पूछ लेते हैं, बहना से पूछते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति कौन से होते हैं? अच्छा, हाँ, आप बता दीजिए बिना देखे। अव्रती, व्रता, व्रती, बहुत अच्छा। अव्रती, व्रता, व्रती और व्रती। चलिए, तो आपने भी सही उत्तर दिया है।